तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो क्लास होती है वो दो चीजें लेती है, दो चीजें होती है क्लास के पास। एक तो होता है डेटा मेंबर और होता है मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, तो अभी एक कंस्ट्रक्टर भी क्लास के अंदर होता है और वो एक कुल मिला के एक, आप उसको समझ सकते हो मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। स्पेशल मेंबर फंक्शन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर इन जावा पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के कुछ पॉइंट्स है, तो पहले वो देख लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन दैट हैज सेम नेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम नेम एज अ क्लास नेम होगा। जैसे कि अपने क्लास का नाम है डेमो, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा डेमो, सेम नेम होगा कंस्ट्रक्टर का भी डेमो। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। जैसे कि अपने मेंबर फंक्शन के पास वॉइड होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, बुलियन होता है, ये सारे रिटर्न टाइप्स होते हैं उसके। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के पास कुछ नहीं होता, लिखना ही नहीं, हमको डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देंगे, जो क्लास का नाम होगा वही अपना हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन वही हो गया। दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास इज क्रिएटेड। ठीक है, जब हम लोग उस क्लास का एक इंस्टेंस बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। लेकिन डेटा मेंबर फंक्शन को तो कॉल करने के लिए हमको इंस्टेंस बना के कॉल करना पड़ता था कि इंस्टेंस बनाया उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट इनटू द पब्लिक सेक्शन। आपने सी प्लस प्लस में भी देखा होगा, जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते थे तो पहले एक्सेस स्पेसिफायर देते थे पब्लिक, उसके बाद आप लोग लिखते थे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्शन। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है अपने पास, कंस्ट्रक्टर क्रिएट फॉर इनिशियलाइजिंग डेटा डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है क्योंकि हम लोग को इनिशियलाइज करनी रहती है किस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो इनिशियलाइज करनी है वैल्यू को। मतलब जैसे कि हमारे पास कोई रोल नंबर है, तो कोई अपने पास काउंटिंग है, तो काउंटिंग को एक बार के लिए जीरो कर दो, ये सारी इनिशियलाइज वैल्यू कर देती है। आप जैसे इमेजिन करो, नॉर्मल वेरिएबल है, आप डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं दी, आपने कोई इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो क्या आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 4 XYZ। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और कंस्ट्रक्टर बनाते हो, उसके अंदर आप इनिशियलाइज करते हो कि भाई नहीं, इसका तो जीरो होना चाहिए, इसका नल होना चाहिए स्ट्रिंग का, ऐसी चीज होती है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है अपने डेटा को, कंस्ट्रक्टर इसलिए क्रिएट होता है। तो मेन आप ये रट लो कि भाई अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज सेम नेम एज अ क्लास नेम। ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। और कंस्ट्रक्टर डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। अ कंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल मेंबर, ये भी मेंबर फंक्शन है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट बन जाता है। द कंस्ट्रक्टर ऑलवेज क्रिएट इनटू पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज पब्लिक सेक्शन में बनता है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट फॉर इनिशियलाइजिंग डेटा डिफॉल्ट वैल्यूज। डेटा की डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे कि अपने पास क्लास का नाम है बाइक वन। ठीक है, तो सेम ये अपना कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बाइक वन और पैरेंथेसिस लगा दिया है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया बाइक इज क्रिएटेड, खाली इतना। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका न्यू बाइक वन करके, ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपने ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा बाइक इज क्रिएटेड। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइक वन करके बनाया, तो ये बाइक डायरेक्ट ये प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, कि बाइक इज क्रिएटेड। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं जावा में। बेसिकली सी प्लस प्लस आपने देखा होगा, तो उसमें तो तीन होते थे। एक तो होता था डिफॉल्ट, पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं होता जावा में। ठीक है, अच्छी बात हो गई। और जावा में खाली दो चीजें होती है, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट। पैरामीटराइज होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर खाली वैल्यूज होनी चाहिए। इन जैसे कि ए बी सी डी लिख दो, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और हम वो भी देखेंगे, दोनों लग देखेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर की कोई लिमिट है जावा के अंदर, नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जितने आपको कंस्ट्रक्ट बनाने बना दो एक क्लास में, जितने भी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके देखते हैं, थोड़ा प्रोग्राम बना के देखते हैं। कंस्ट्रक्टर डॉट जावा। अब मैं इसका पहले पब्लिक सेक्शन लिख देता हूँ फटाफट। डन, पब्लिक सेक्शन लिख दिया। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा। क्लास बनाई मैंने डेमो नाम से। ठीक है, अभी मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि भाई रिटर्न टाइप दे दूँ और डेमो, तो ये तो फंक्शन बन गया, ये तो फंक्शन बन गया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको लिखना है डेमो पैरेंथेसिस। आप डिफॉल्ट बना रहे हो इसलिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ, प्रिंट करा दूँ, कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। अब देखो, कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। अब मैंने एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डेमो ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते थे, डेमो
do इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, क्या बन गया अपना ऑब्जेक्ट बन गया। क्लास का नाम अपना डेमो था, डेमो डेमो डेमो। तो ये एरर क्यों दे रहा है? ओके डू तो अच्छा ओके डू डू नाम का कीवर्ड होता है इसलिए नहीं दे रहा था। ओके डन हो गया। हाँ कीवर्ड भी कभी यूज मत करना, कीवर्ड बाय डिफॉल्ट या अपनी रिजर्व वर्ड होते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके क्लोज नहीं करते, यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जैसे खाली ऑब्जेक्ट बनाया, अभी तक हम लोग के इस ऑब्जेक्ट में किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया। नॉर्मली हमको करना होता था, तो देखो मैं एक बनाता हूँ वाइड करके शो डेमो करके, सेम नाम से बना देते। चलो ये भी क्लियर हो जाएगा सेम नाम से बनता है कि नहीं बनता। ओके और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मेंबर फंक्शन, ये भी मेंबर कंस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन ही होता है, लेकिन वो स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है डन। हाँ कंस्ट्रक्टर नेम कोई बात नहीं, मैं लिखूंगा क्या करना चाहिए। डन है, अभी मैंने इसको रन करता प्रोग्राम को। ठीक है, तो क्या आया अपना कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। अब मैं अगर करूं कि डीई डॉट डेमो, देखो ये डेमो वाला हम लोग अभी इसको कॉल कर रहे हैं। पहले खाली यही चला, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाता, मैंने ये इसको कॉल ही नहीं किया था। अब मैं करूं डीई डेमो डॉट, अब दोनों चलेंगे, मेंबर फंक्शन चल गया। ठीक है, तो दोनों भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये पता चल गया कि भाई कंस्ट्रक्टर के सेम क्लास के नाम का भी आप लोग फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन ओके, तो फिर ये था अपना डिफॉल्ट। अभी मैं पैरामीटराइज अगर दे दूं, तो पैरामीटराइज के लिए मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं इंट ए के और बी, जैसे ले दी मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। और मैं यहाँ पे दे दूंगा, अगर आप कंस्ट्रक्टर को अगर पैरामीटर देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले दूँ इंट, ये लेगा एक्स, इंट ये लेगा वाई। डन है, और मैं यहाँ पे कर दूं कि भाई ए जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक्स है। ठीक है, और बी की जो वैल्यू है वो वाई है। और एक्स और वाई को मैं प्रिंट करा दूँ। ठीक है, तो एक्स और वाई को प्रिंट करा देता। एक्स एक्स और वाई को नहीं, ए और बी, ए और बी। डन डन। अब मैं इसमें दे देता हूँ, इसमें आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो क्लास के साथ जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं दे दूँ यहाँ पे 10, मैं दे दूँ 20। तो अब देखना ये दो वैल्यूज हो गई, जो 10 20 वो प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा दोनों की वैल्यू 10 20 प्रिंट होगी। फिर कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड वो प्रिंट होगा। फिर अगर अपना प्रिंट होगा मेंबर फंक्शन। इसको डिलीट मारते, ज्यादा भर गया है। ठीक है, ये देखो पहले 10 और 20 प्रिंट हुआ, फिर कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, फिर मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक तो देखिए हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जिसमें पैरामीटर नहीं होते, एक अब देखा पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर होते हैं। तो सेम एज आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और देखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहे। जय श्री कृष्ण।